18 दिनों में डीजल दिल्ली में 10 रुपए 48 पैसे बढ़ा है। 10 रुपए 48 पैसे तो वो मुनाफा कमा रही है। सरकार ने तो अपना मुनाफा कमा लिया ना। 1 रुपया एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से 13 से 14 हजार करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आते हैं। तो 10 रुपए बढ़ाकर एक मुश्त आपने सीधा सीधा लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल लिए। 13 रुपए डीजल की भी है, डीजल की खपत बहुत है। ऐसी चीज हुई है 20 सालों में रवि, 20 सालों में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें और जो हमारी देसी दाम जो हैं उनमें जो अंतर है, ये 20 सालों का सबसे बड़ा अंतर है। यानी कि मौज हो रही है। किसी की तो जेब में बहुत पैसा जा रहा है ना, वो सरकार है और तेल कंपनियां हैं। आप देख रहे हैं सचिन न्यूज। हम लाते हैं सच्ची खबर आपके सामने। सरकार के वकील रविशंकर प्रसाद जब सामने आए तो अपने ही जाल में गिरते खाए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम पर जनता को राहत देना संभव नहीं। डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है। सरकार के टैक्स का भी कंपोनेंट है, हम डिनाई नहीं कर रहे, सच बात को आप पर आप मोटी बात ये कह रहे हैं गोपाल बाबू कि ये मार्केट बाजार तय कर रहा है कीमतें आज की। केवल बाजार नहीं है, केवल बाजार नहीं है, सरकार के टैक्सेशन का भी इसमें हिस्सा है। कितना हिस्सा है? टैक्स कलेक्ट कितना हिस्सा? सरकार का लगभग 55-60% का करीब, लेकिन स्टेट और सेंटर दोनों का है। अपनी बात तो को देखिए, मुझे आपकी साफगोई बहुत अच्छी लगती है। कोई और प्रवक्ता होता वो कहता बाजार तय कर रहा है, आपने मान लिया। अब मैं थोड़ा 1 मिनट गोपाल बाबू दर्शकों को बता दूं, एक मिनट। अरे नहीं नहीं नहीं, आप जानते हैं ना, मैं फैक्ट्स जानता हूं, आप ये भी जानते हैं। अब मैं थोड़ा समझाता हूं कि थोड़ा हिस्सा सरकार का है, थोड़ा नहीं, ये कोरी गप है। और 50, 55 या 60% नहीं, 70% तक आप ले रहे हैं एक्साइज के रूप में और राज्य ले रहे हैं वैट के रूप में। आज की तारीख में 80 रुपए अगर पेट्रोल डीजल की कीमत है तो लगभग 50 से 55 रुपए, क्योंकि वैट अलग अलग जगह अलग अलग है, वो टैक्सेस में लिया जा रहा है। तो आप अपना खजाना भर रहे हैं। और ये टैक्सेस कितने थे 2014 में जब आए? अब मैं असली बात पर आता हूं। 2014 में आए, एक्साइज कितनी थी गोपाल बाबू? 8 रुपए थी, 8 रुपए। 9 बार आपने, अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, 9 बार एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाई, वो हो गई 22 रुपए 98 पैसे। 2.25 महीने पहले आपने एक मुश्त एक्साइज बढ़ाई 10 रुपए पेट्रोल पर, 13 रुपए डीजल पर, वो हो गई 32 रुपए 98 पैसे। 25 रुपए का एक्साइज आपने सीधा बढ़ा दिया और आपने उफ तक नहीं की। और आप 2014 से पहले कहते थे हम आएंगे, हम नसीब वाले हैं। आपके बहुत से समर्थक कहते थे 35 रुपए पर ले आएंगे, तो वो क्यों नहीं लेकर आए? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? मैं यहां पर आंकड़े आपको बताऊं, 2013-14 में $105 पर बैरल कीमत थी कच्चे तेल की। पेट्रोल का दाम था 71 रुपए। 2019-20 में $60 पर बैरल कीमत थी कच्चे तेल की, दाम था 74 रुपए। कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं, आप दाम बढ़ा रहे हैं। आज दाम है $40 पर बैरल और आपने 80 रुपए कर दिया। ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? अटका हुआ है किसान, अटका हुआ है। एक क्विक कमेंट चाहूंगा हल्का, फिर ब्रेक लेना है मुझे। संदीप, मैं बस ये कह रही हूँ, कोरोना का तो रोना है ना, अपनी नाकामियों से इनका ध्यान भटकाने वाली बात है। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, वैश्विक है ना महामारी तो, और तेल के दाम भी वैश्विक है। आप इनसे ये पूछिए, श्रीलंका पड़ोसी देश है, 42 रुपए डीजल और पेट्रोल 65 रुपए। बांग्लादेश पड़ोसी है, महामारी उस पर भी पड़ी है, और जो तेल की कीमत है उसके लिए भी वही है जो हमारी अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो बांग्लादेश में 57 रुपए और 76 रुपए पेट्रोल है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश, 53 रुपए डीजल और 60 रुपए पेट्रोल। पाकिस्तान दुश्मन देश है, वो भी 36 रुपए डीजल और 33 रुपए पेट्रोल दे रहा है। उसके लिए वही कीमत है जो हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में, वही महामारी वैश्विक सत्य जो हम पर है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जितने आंकड़े आपको हमारे राजनीतिक जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने कहे, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख देता हूं। आज जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल है और जो आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं करेंसी वैल्यू है, अगर मैं दोनों का कैलकुलेशन करूं तो आज जो आपको तेल मिल रहा है इस देश में, उसकी कीमत है 20 रुपए लीटर आज की तारीख। बिल्कुल। आप 20 रुपए लीटर का तेल आप 80 रुपए में बेच रहे हैं।
अब आप कहेंगे कि साहब इसमें ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज कर रही हैं। ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज का और मार्जिन भी अगर आप जोड़ देते हैं डीलर्स का, तो 5 रुपए आप और जोड़ दीजिए, 25 रुपए, बाकी पैसा कहाँ गया? अब ये कहना, मैंने कैलकुलेशन किया, मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि हमारे जो राजनीतिक प्रवक्ता है उनको शायद आदत नहीं है कैलकुलेशन करने की। देखिए, जो आपका फ्यूल प्राइस है आफ्टर रिफाइनिंग, जिसको हम कहते हैं तैयार होने के बाद, जो आपका 20 रुपए का तेल है, वो आज आपको पेट्रोल जो पड़ रहा है वो 24 रुपए 62 पैसे का पड़ रहा है, और जो डीजल है वो 26 रुपए का पड़ रहा है। उस पे 24 रुपए के पेट्रोल के ऊपर टैक्स है 32 रुपए, एक्साइज है 32 रुपए 98 पैसे, मतलब 33 रुपए। हाँ, एक्साइज है। और जो डीजल है उस पे टैक्स है 26 रुपए के डीजल, सॉरी, हाँ, सेंट्रल टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, सेंट्रल टैक्सेस, सिर्फ सेंट्रल टैक्सेस की बात। एग्जैक्टली 24 रुपए, ये जो मैं रिफाइंड रेट बता रहा हूँ 24.5 रुपए और 26 रुपए, सर सेंट्रल टैक्सेस है 24.5 रुपए के ऊपर 33 रुपए पर लीटर सेंट्रल का, बिल्कुल। और जो वैट है दिल्ली में स्टेट का वो है करीब 18.5 रुपए। वही मैंने फिगर बताई थी, 50 से 55 के बीच में रुपए टैक्स में जा रहे हैं। डीजल आपका 26 रुपए बैठता है, उस पे आपके ऊपर है 32 रुपए, 32 रुपए आपका सेंट्रल टैक्सेस है और करीब 18.5 रुपए आपका स्टेट टैक्स है। तो अब कुल मिला के बात यह है कि साहब अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपका जो तेल आप खरीद रहे हो 20 रुपए खरीद रहे हो। अब ये मत बताइए कि साहब अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जो हो रहा है इस देश में हो रहा है, बाहर कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब इस देश को चाहे राज्य सरकारें चलाएं या केंद्र सरकारें चलाएं, जवाबदेही आपकी बनती है कि आज तक आप लोगों ने इस देश में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ढंग से चलाया होता, दिल्ली की सरकार और बाकी राज्य सरकारों ने ढंग से इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई होती, तो आपका ये कहना जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन जिस पे इफेक्ट हो रहा है, अगर मैं कंज्यूमर की बात करूं, कंज्यूमर को जो जिसको हम कहते हैं जो दुकानें बंद हैं, हॉल्स बंद हैं, बाकी चीजें बंद हैं, वो मात्र 20% है। 80% में से भी 50% एसेंशियल सर्विसेज में है। आप लोगों ने सिर्फ पॉपुलिस्ट राजनीति की थी, सिर्फ आप लोगों ने एक तरफ जनता को सब्सिडी दी थी ताकि वोट मिलते रहे, और आपने कभी भी सेंसिबल पॉलिसी डिसीजंस नहीं बनाए। और आम आदमी यहाँ पर मिला हुआ है। 1 मिनट में बात समझ गया। देखिए, जो इकोनॉमिक्स है ना, ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। आपके कितने एमएलए एमपीज इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं? जब तक आप हमारे देश के एमपीज, एमएलए और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाएंगे, उनको राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता, और वो भी ओछी राजनीति, कि देश की कीमत पे अपनी रोटियां सेक। मेरा एक सुझाव है सारी पॉलिटिकल पार्टी से, आप अपने सारे एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर, जिसके पास भी आपके ऑफिसेज हैं, किसी भी रूप में हर हफ्ते 1 घंटे का व्हाट इज इकोनॉमिक के ऊपर एक वेबिनार करिए। उनको समझाइए कि देश चलता कैसे है। बहुत अहम सुझाव है। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, पर अच्छा सुझाव है। इसी तरह के छुपी हुई खबरें आपके सामने लाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।